पहले तो मैं प्रगति की अल्टी लीडरशिप टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है आज अपनी प्रेजेंटेशन आपके बीच में रखने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। हमारी फर्म का नाम है एसआरपी ग्लोबल कंसल्टेंट। हमारी टैगलाइन है टर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी इनटू क्लैरिटी। जब हम बिजनेसमैन या क्लाइंटों से मिलते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी एग्जैक्ट इशू क्या है। हम सीधा क्या करते हैं, मीटिंग करने गए, वो मुझे बोलेगा मैं बिल नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा कलेक्शन नहीं हो पा रही है, मुझे रिपोर्ट नहीं पता चल पा रही है, मुझे ये काम करके दे दो, वो काम करा के दे दो, मेरा काम हो जाएगा। जब हम डिटेल में बात करते हैं तो पता चलता है कि खाली उसकी प्रॉब्लम बिलिंग से रिलेटेड नहीं है, जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर नहीं है। इवन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो भी उनका इंटरेक्शन है वो कंप्लीट नहीं है। जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे आप अपनी बिलिंग को, कलेक्शन को, किसी भी चीज़ को आप ठीक कर ही नहीं सकते हो। तो पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है खाली सॉल्यूशन पे जाने की नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन से जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसके सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या है। इसमें हमें क्या पता करना होता है कि अभी हम जो काम कर रहे हैं हमारे एग्जैक्ट वर्क फ्लो क्या है उसका। अगर मैं किसी भी कोई मैन्युफैक्चरर हूँ तो क्या मेरे पास राइटिंग में लिखा हुआ है कि मेरा डिस्पैच का क्या प्रोसेस है, मेरा प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, मेरा मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है और क्या वो फॉलो हो रहा है? क्या मेरे टीम मेंबर्स को पता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयज़ आते हैं डेली काम करके चले जाते हैं। एम्प्लॉय डेली कह रहा है कि मैं परेशान हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा एम्प्लॉय क्या करता है, कुछ नहीं करता है। एम्प्लॉय कह रहा है मैं 8 से 10 घंटे आता हूँ, गर्दन इधर से उधर नहीं हिला पाता, मैं इतना काम करता हूँ। अब इतना बड़ा गैप है, वो गैप क्यों है? क्योंकि राइटिंग में ये डिसाइडेड ही नहीं है कि तुझे करना क्या है और उसकी डेली रिपोर्ट देनी है। अगर वो डेली ये बना ले कि भाई तेरे क्यारे में लिखा हुआ है तुम्हें यही करके देना है और उसकी डेली रिपोर्ट देनी है, ना तो उसे याद दिलाना पड़ेगा कि उसे क्या काम करना है और ना ही ये बोलना पड़ेगा कि तूने मुझे रिपोर्ट नहीं दिया, क्या करा मुझे पता नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे रिपोर्ट जारी है। तो कहीं ना कहीं हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे बारे में शॉर्ट में जानना है तो ये जो स्लाइड है, इमेज है अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एसआरपी। डेटा बताता कि ऑर्गेनाइजेशन या हम पहली बात तो किस किस के काम आ सकते हैं, चाहे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, कुछ भी काम करते हो, जो लोग 3 चीज़ों में डील करते हैं, चाहे लोगों से डील करते हैं, सामान से, सेवाओं से डील करते हैं, उन सब के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब आपका जितना भी बिजनेस प्रोसेस बना हुआ है क्या वो फैला हुआ है, डाटा की तरह बिखरा हुआ है? तो आपको जरूरत है पहले उसे सॉर्ट करने की, फिर अरेंज करने की, फिर विजुलाइज करने की और लास्ट में एक स्टोरी बनानी है। हमारा काम क्या है, आप इनमें से किसी भी स्टेज पर हो आपको स्टोरी तक लेकर आना है। और आप कहते हो मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टोरी बना चुका हूँ, तो आपको ऐसी नई नई स्टोरियाँ बनानी है, उसके लिए भी एक प्रोफेशनल टीम चाहिए। तो आप कहीं पर भी हो आपको हमारी ज़रूरत है। आप चाहते हो कि मैं जब भी मार्केट में आऊँ तो एक सक्सेसफुल मॉडल के साथ आऊँ, एक एनर्जी के साथ आऊँ, एक मैनीफोल्ड ग्रोथ प्लान के साथ मार्केट में उतरना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पहले बैठ के रीथिंकिंग करनी पड़ेंगी, टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसे एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसे जीना पड़ेगा, तभी आप उसे अचीव कर पाते हो। आप एक बार ये अपने बिजनेस में करना शुरू करो, टारगेट बनाने की कोशिश करो। पहले टारगेट बनाओ महीने का, फिर साल का, फिर 5 साल का। कम से कम 5 वर्षीय योजना हमें चाहिए। कोई देश भी जब ही चलता है जब उसके पास 5 वर्षीय योजना होती है। और जो देश में चीज़ें चल रही हैं वही जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाओगे या बिजनेस में लाओगे तभी आप आगे बढ़ पाते हो। हमने बहुत पढ़ा है, ज़िंदगी भर पढ़ते आए हैं किताबों में कि हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या मुझे पता है कि मेरे रिसोर्सेज क्या क्या है? जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो हमने जो किताबों में बात पढ़ी होता है कहीं ना कहीं वो डिसअपियर हो जाती है हमारे माइंड से, और हम जिसे कर रहे होते हैं वही दुनिया लगने लगती है हमें, और उसमें ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल तो हैं ही।
अब सक्सेसफुल का मैंने पैमाना तो डिसाइड करानी है, कब मैं परफेक्टली सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, अपना घर बार चला पा रहा हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। और दूसरी चीज़, अगर मुझे लगता है मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं किंग हूँ। नो डाउट, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं 10,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, मैं किंग हूँ। और अगर मेरे अंदर आग है कि नहीं मुझे और ज़्यादा कमाना है और आगे बढ़ना है, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर पैसा मैं खुद मेहनत करके तो कमाने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए कौन कमाएगा? मेरा सिस्टम कमाएगा, मेरा पैसा कमाएगा। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है मेरे रिसोर्सेज क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं। रिसोर्सेज, मेरी मैन पावर मेरा रिसोर्स होता है। अगर मेरे ऑफिस में 10 बंदों का स्टाफ काम कर रहा है, तो क्या मुझे पता है उस 10 बंदों के स्टाफ से मुझे कितना रिजल्ट मिलना चाहिए? क्या मैं उन्हों की डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स देख पा रहा हूँ? अगर नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं उनसे रिजल्ट्स भी नहीं ले पाऊंगा। सेम वे में मेरे पास फंड लगा हुआ है, कैपिटल लगी हुई है, मेरे कैपिटल की रिटर्न मुझे कितनी आ रही है? क्या मेरी कैपिटल की रिटर्न जो आनी चाहिए 12%, 15% और मेरी आ रही है 6%? या ऐसा भी हो सकता है मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ कि उसी की रिटर्न में 20-25% तक ला सकता हूँ। तो क्या मैं उस पर फोकस कर पा रहा हूँ? अगर मैं डेली बेसिस पे अपने फंड की परफॉर्मेंस चेक नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं देखता हूँ, तो नहीं कर पाऊंगा। मेरा एक और रिसोर्सेज होता है मैं खुद। कोई भी बिजनेस ओनर टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होता है। टॉप मैनेजमेंट क्या कभी अपनी परफॉर्मेंस का एवेल्यूशन करता है? क्या मैं डेली देखता हूँ कि मेरा इस महीने का, इस दिन का क्या टारगेट था, क्या मैं इस पर काम कर रहा हूँ? या डेली सुबह शुरुआत होती है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। जब तक हम इस मंत्रा से बाहर नहीं आएंगे ना, मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं सक्सेस, मतलब एक स्पीड से जो बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ उसमें नहीं जा सकता। तो मैं जब तक इस मोड में नहीं आ जाऊँगा ना, मैं ये कह पाऊँ कि मैं फ्री हूँ। अगर आज आप सक्सेसफुल बिजनेसमैनों को देखोगे तो उनकी एक खासियत है, वो आपको अपना बिजनेस करते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनका बिजनेस उन लोगों का सिस्टम या उनकी टीम कर रही होती है, वो मीटिंगें अटेंड कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं फ्रीली इधर उधर घूम रहे होते हैं, उसी से वो बिजनेस जनरेट कर लेते हैं। जब तक मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं अपना बिजनेस भी नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो ऐसे मेरे रिसोर्सेज, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी मेरा एक रिसोर्सेज है। क्या मुझे पता है जो मैंने सॉफ्टवेयर अपने ऑफिस में लगाया है मैं उसका मैक्सिमम यूज़ कर पा रहा हूँ? उसके अंदर 50 फीचर हैं और मैं 2 फीचर यूज़ कर पा रहा हूँ खाली। आज के टाइम में हम सब लोग अपने व्यापार में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, इवन फ़ोन तक हम यूज़ करते हैं। फ़ोन में भी आप देखोगे मैं मैक्सिमम फीचर्स है यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो जो जो फीचर्स मुझे आगे लेके जाएंगे मुझे वो यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही मुझे अपने सारे रिसोर्सेज के बारे में देखना पड़ेगा। 3 चीज़ों से हर बिजनेस डील करता है: पीपल, गुड सर्विसेज, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन। हमारा जो काम है इन सबके फ्लो को एंट्री से लेके एग्जिट तक आपका राइटिंग में उतार देना है, उनके बिजनेस फ्लो चार्ट बनाना है, उसका सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में उतार देना है और उसके बेनिफिट को इतना तरीके से आपके बिजनेस में डाल देना है, आपकी हैबिट में डाल देना है। आने वाले टाइम में जो आप 2-2 घंटे 2-2 दिन की मीटिंगों में ही कंक्लूजन नहीं कर पाते हो, आप 10 मिनट की मीटिंग में भी कंक्लूजन करने लायक बन जाते हो। आपको समझ में आता है 10 मिनट बात करके कि कौन मेरे लिए कितना यूज़फुल है। और कई बार हम 2 घंटे 4 घंटे कई मीटिंगें करते रहते हैं, हम ये कंक्लूड नहीं कर पाते कि इसके साथ मुझे बिजनेस में आगे जाना है नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को कर पाते हो, आप अपने क्लाइंट, कस्टमर, वेंडर, सप्लायर, स्टाफ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, गुड सप्लायर, इन सबको जब एक सीक्वेंस में डाल देते हो तो अगर आपके पास बिजनेस प्रोसेस सिस्टम नहीं है तो आप ऐसे सिर पकड़ के बैठते हो डेली और डेली फायर फाइटिंग कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही आपके पास सिस्टम प्रोसेस आ जाता है तो फिर आप ऐसे मस्त बैठते हो, बिजनेस अपने आप चल रहा होता है। ये कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से करने चाहिए। क्या मेरे बिजनेस की गुडविल है? मैं मिलता हूँ जिन्होंने 100 साल से बिजनेस कर रहे हैं हमारे देश में, लेकिन अगर उनकी गुडविल की वैल्यू पूछूं तो शायद 0 होगी। लेकिन गुडविल की वैल्यू आपकी एसेट से भी कई गुना ज़्यादा हो सकती है अगर आप उसे ढंग से मैनेज कर लो और उस पर वर्किंग कर लो। हमारा जो काम है हम इन 4 स्टेप्स में करते हैं। पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, प्रोसेस डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हैंड ओवर करते हैं। अभी हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन क्लाइंटों को हमने सर्व करा है। जो मेरी गिव है ये सारी मेरी गिव है और ये मेरी आस्क है। थैंक यू वेरी मच।